हर साल लगभग 400 मिलियन यानी 40 करोड़ लोग डेंगू वायरस से इन्फेक्ट होते हैं। इनमें से 80% लोग असिम्टोमेटिक, 15% माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम वाले और 5% लोगों में रिस्क रहता है सीवियर डेंगू का, जैसे डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू का हाई रिस्क होता है बच्चों में जिनकी एज 15 साल से कम हो, ओल्ड एज में जिनकी एज 65 से ज्यादा हो, प्रेगनेंसी या फिर कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन से सफर कर रहा हो, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लिवर डिसऑर्डर्स, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, कार्डियक डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा। आज के इस वीडियो में बात करेंगे डेंगू वायरस के बारे में, इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, इसके पैथोजेनेसिस यानी बॉडी में स्प्रेड कैसे होता है, इसके क्लिनिकल स्टेजेस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में। डेंगू एक स्पेशल फीमेल मॉस्किटो एडिस इजिप्टाई के बाइट से होने वाला वायरल डिसीज है जो कि होता है डेंगू वायरस की वजह से। यह वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। इसके 4 सीरोटाइप्स यानी वैरायटीज होती हैं, जैसे डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3 एंड 4। इसका मतलब यह है कि हम अपनी पूरी लाइफ में डेंगू से 4 बार इन्फेक्ट हो सकते हैं। पैथोजेनेसिस ऑफ डेंगू। मॉस्किटो बाइट के जरिए जब हमारी बॉडी में डेंगू वायरस इंजेक्ट होता है, ये इन्फेक्ट करता है हमारे स्किन सेल्स केराटिनोसाइट्स को। इसके रिस्पॉन्स में हमारे स्किन के इम्यून सेल्स लैंगरहैंस एक्टिवेट होते हैं और इस वायरस को लेकर नियरेस्ट लिम्फ नोड में पहुंचते हैं, जैसे पुलिस चोर को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है। बट ये आरएनए वायरस स्मार्ट होते हैं, जैसे ही ये लिम्फ नोड में पहुंचते हैं वहां पर डब्ल्यूबीसीज को इन्फेक्ट करते हैं, स्पेशली मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस को। इस वजह से डेंगू के इनिशियल ब्लड रिपोर्ट्स में हमें ल्यूकोपीनिया यानी लो डब्ल्यूबीसी काउंट देखने मिलता है। अब ये वायरस इन सेल्स में मल्टीप्लाई करता है और मल्टीप्लाई होते हुए लिम्फेटिक सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए पूरी बॉडी में फैल जाता है। इस फेज को बोलते हैं वायरेमिया। इस फेज में डेंगू पेशेंट्स को सडन हाई ग्रेड फीवर, माइल्जिया यानी मसल पेन, अर्थराल्जिया यानी जॉइंट पेन, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग जैसे क्लिनिकल सिम्टम्स देखने मिलते हैं और इस फेज को बोलते हैं फाइब्रिल फेज ऑफ डेंगू। मैक्सिमम लोग इस फेज के बाद रिकवर हो जाते हैं और इस फेज में बस सपोर्टिव केयर की जरूरत होती है, जैसे रेस्ट, ओरल रिहाइड्रेशन, ओआरएस, कोकोनट वाटर और इजीली डाइजेस्टेबल फूड, फ्रूट्स लेना और फीवर के लिए प्लेन पैरासिटामोल लेना। यूजुअली डाइक्लोफिनेक, निमोसिलाइड, एस्पिरिन जैसे एनएसीआईडीज को डेंगू में कॉन्ट्रा इंडिकेट किया गया है, क्योंकि इन्हें लेने से हमारे प्लेटलेट काउंट ड्रास्टिकली और कम हो सकते हैं। अगर इस स्टेज में प्रॉपर सपोर्टिव केयर ना मिले या पेशेंट कोई और डेंगू के सीरोटाइप से इन्फेक्ट हो जाए, जो कि अक्सर होता है पेशेंट के रेस्ट ना लेने की वजह से या फिर कहीं ट्रैवल करने की वजह से, तो इसके ज्यादा चांस है कि पेशेंट डेंगू के क्रिटिकल फेज में पहुंच जाए। क्रिटिकल फेज यूजुअली 3 से 7 दिन के फाइब्राइल फेज के बाद स्टार्ट होता है। इस फेज में डेंगू वायरस इन्फेक्ट करता है हमारे बोन मैरो को। इस वजह से ड्रास्टिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी लो प्लेटलेट काउंट, ल्यूकोपिनिया यानी लो डब्ल्यूबीसी काउंट देखने मिलता है और ये इन्फेक्ट करता है लिवर और स्प्लीन को। इस वजह से मॉडरेट टू सीवियर एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन जैसे सिम्टम देखने मिलते हैं और ब्लड रिपोर्ट्स में भी लिवर एंजाइम्स एलिवेटेड मिलते हैं। जब यह वायरस ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियल लाइनिंग को इन्फेक्ट करता है तब ब्लड वेसल की परमेबिलिटी इंक्रीज होती है। इससे रिस्क होता है एपिटेक्सिस यानी नोज ब्लीड का, गम ब्लीड का और जीआई ब्लीड का। और इस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को बोलते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर। ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी इंक्रीज होने के कारण प्लाज्मा लीकेज भी बढ़ता है। इससे रिस्क होता है प्लूरल एफ्यूजन यानी लंग्स के आसपास पानी भरना, पेरिकार्डियल एफ्यूजन हार्ट के आसपास पानी भरना, असाइटिस, हाइपोटेंशन एंड मल्टी ऑर्गन फेल्यूर। डेंगू के इस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। अगर डेंगू के इस क्रिटिकल फेज में प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो मोर्टेलिटी का रिस्क 20 से 40% तक होता है। मैक्सिमम वायरल डिसीज की तरह डेंगू का भी कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। हमें बस सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करना होता है जब तक पेशेंट का इम्यून सिस्टम रेडी ना हो जाए। अगर पेशेंट फाइब्राइल फेज में है तो घर पर प्रॉपर सपोर्टिव केयर, रेस्ट और ऑब्जर्वेशन। अगर क्रिटिकल फेज में है तो हॉस्पिटलाइजेशन ही डेंगू पेशेंट के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है। जैसे सबको पता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डेंगू से बचने के लिए सबसे पहले मॉस्किटो ब्रीडिंग को रोकना होता है। यूजुअली डेंगू मॉस्किटो स्टैग्नेंट वाटर में ब्रीड करता है, तो घर के आसपास जहां भी वाटर कलेक्ट हो रहा है, जैसे पुराने टायर्स में, प्लास्टिक कवर्स में, फ्लावर पॉट्स में, तो उन्हें प्रॉपरली डिस्कार्ड करें। सिंक्स और फ्रिज के पीछे वाटर क्लॉक्स को प्रिवेंट करें। वाटर टैंक्स को टाइटली पैक रखें। कहीं बाहर जाते वक्त वियर लॉन्ग स्लीव शर्ट्स एंड ट्राउजर्स। अप्लाई मॉस्किटो रिपेलेंट्स लाइक ओडोमॉस। विंडोज पर मॉस्किटो नेट्स लगाएं। रात में मॉस्किटो नेट्स का यूज करें